हमारा टॉपिक है आज का लर्न टू इग्नोर। जैसे कहते हैं कि सक्सेस में कर्म करना या सफलता में कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट इग्नोर करना है। हम देखिए हर समय हमारे सामने चारों तरफ परिस्थितियाँ रहती हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हमारे मन को कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता, तो कुछ कुछ बातें होती ही रहती हैं। तो उनको इग्नोर करना सीखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहते हैं ना दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार, थक गया तो ले ले, दुखी हो, कोई भी बात हो जाती है घर में बाहर, मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ माई फोकस, व्हाट इज़ माई गोल, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, मेरा लक्ष्य भगवान है। अब देखिए जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो पूछता है कितना वजन है आपके पास, बोलिए, पूछता है। जब ट्रेन में बैठते हैं पूछता है कितना वजन है आपके पास, नहीं। बस में बैठते हैं कंडक्टर पूछता है कितना वजन है, कितने वजन का सूटकेस है। पर जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आपका सूटकेस तोला जाता है, 15 किलो से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते, और अगर आपके पास 15 किलो से ज़्यादा है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कह रहे हैं व्हेन यू वांट टू टेक ऑफ देन यू हैव टू बी लाइट, लीव द बैगेज। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बातों को दिल में मत रखिए। हर बात को जो आपको समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, कि पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, घर के बड़ों ने कुछ कह दिया, अगर हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए तो उसको समझें, नहीं तो उसको इग्नोर कर दें। लर्न टू इग्नोर, उसको छोड़ें। हमारी डांट पड़ी, क्यों पड़ी, उसको समझें, अपने को इम्प्रूव करें और दिल पे कोई बात नहीं लगाएं। बच्चे अक्सर रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी तो डांट ही पड़ती रहती है। क्यों पड़ती है डांट, देखें। अच्छा, इसमें डांट पड़ती है हमारी अगर, तो हम अपने थॉट्स को देखें, हमारे थॉट्स क्या चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं है, हमारे मन में ये तो नहीं चलता मुझे डांट पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी। मेरे मन में हमेशा शुद्ध भाव रहता है। अपने भाव को अच्छा रखना हर एक के प्रति बहुत जरूरी। देखिए 2 लोगों की घर में लड़ाई हो गई, पति पत्नी की, वो एक कमरे में लड़ लिए, वो समझते हैं कि दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी पूरी नेगेटिविटी सब में फैल गई, पूरे घर में नेगेटिविटी फैल गई। तो कह रहे हैं जब आप अपने मन में खराब विचार रखते हैं तो सारी बात आपके विचारों का खेल है। तो किसी के लिए भी खराब विचार मत रखिए। कोई भी बात हो जाए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो, भूल जाओ, माफ कर दो। कीप योर वाइब्स वेरी प्योर। अपने वाइब्रेशंस को, अपने भावों को हमेशा बहुत अच्छा रखिए। किसी के प्रति भी गलत भाव, किसी से जेलसी मत करिए, किसी से चिढ़िए मत, किसी से कंपेयर मत करिए, किसी को देख के परेशान मत होइए, सब ठीक है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। देखिए मेरे घर कोई आया, मुझे खाना बनाने का शौक़ है, तो हमने 4 चीज़ से उसको खिलाया। हमने पनीर बटर मसाला भी बनाया, हमने छोले भी बनाए, हमने मिक्स वेज भी बनाई, और हमने दही बड़े भी बनाए, और दही बड़े मतलब या रायता भी बनाया, और स्वीट डिश भी बनाई अच्छी सी। हम उसके घर गए तो उसने खाना तो पूछा ही नहीं, चाय को भी नहीं पूछा। मुझे चाय पियेंगे, हमने कहा नहीं हम पी के आए। बोले अच्छा ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो कैसा लगेगा हमें। हमारी जो वैल्यू है वो हमको खाना बनाने की है, हमें खाना बनाना अच्छा लगता है, हमें खातिर करना अच्छा लगता है, उसकी नहीं है, तो वो गलत है। बताइए वो गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है, क्या कहते हैं आप लोग। हम उसको कितना जज करेंगे, उसके लिए कितना सोचेंगे। कह रहे इग्नोर कर यार, इग्नोर कर,
उसकी वैल्यूज़ अलग है, मेरी वैल्यूज़ अलग है। तो हर एक की वैल्यूज़ अलग है, हर एक की समझ अलग है, हर एक की सोच अलग है। जैसे हम लोग घर में लौकी खाते हैं रात को, तो पहले एक साधक थी, तो अम्मा जी के टाइम की बात है, तो उसने हमें घर पे अपने खाने के लिए बुलाया, तो उसने हमारे लिए लौकी और रोटी बनाकर रख दी। तो अम्मा जी ने कहा, अरे ये क्या तुमने क्या क्या किया? तो बोले, आप लौकी रोटी तो खाती हैं। तो बोले, तुमने खाने में बुलाया है तो अच्छा खाना बनाना चाहिए था। ऐसे एक महात्मा जी को किसी ने बुलाया अपने घर, तो उन्होंने कहा, भाई बुलाया तो भाई क्या गांव की बात थी, वो लोग गए हुए थे सत्संग के लिए, तो उसने भाई क्या बनाया? महात्मा जी लौकी खाते हैं, लौकी बना दी उसने। बोले, किस बेवकूफ़ ने तुझे बताया था ये? तो हम किसी को बुलाते हैं अपने घर पे तो उसके अच्छे से खातिर करते हैं, उसे अच्छा लगता है। अपने घर में तो सभी लौकी खाते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि अगर हमको टेक ऑफ करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इग्नोर करना सीखें। तो बोले, इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन। अगर आप जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आपको नीचे खींच रही हैं, जो आपकी उन्नति को रोक रही हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया रॉकेट का, जब रॉकेट जो है वो ऊपर उठता है, तो जो ऊपर उठता है आपने देखा होगा ना, रॉकेट एकदम उसमें आग लग जाती है और एकदम ऐसे ऊपर उठता है। जब काफ़ी ऊंचा उठ जाता है तो उसका एक पार्ट अलग हो जाता है, फिर और ऊपर उठता है तो उसका दूसरा पार्ट अलग हो जाता है, और जब दूसरा पार्ट अलग होता है तो उसको एकदम थ्रस्ट मिलती है, वो खूब बहुत ऊंचा जाता है। तो रॉकेट भाई पहले ही इतना हल्का होता है, अब उसके भी दो पार्ट्स उसमें शेड कर दिए उसने, क्यों? उसको ऊंचा जाना है। तो इसलिए किसी भी बात को देखिए, 8-10 साल पहले कुछ बातें हुई थी, हम अभी तक उनको मन में रखे बैठे। तो कह रहे ज़िंदगी में सीखना भी है हमें, सीखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इग्नोर करना। काफ़ी लोगों के स्वभाव संस्कार हमें पसंद नहीं आते, काफ़ी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, काफ़ी बातें हमें ठीक नहीं लगती, हम हर समय लोग करेक्ट ही करते रहे। अरे इग्नोर कर यार, इग्नोर कर। हर समय तुम्हारे मन की नहीं होगी, हर समय तुम्हारे हिसाब से नहीं चला जाएगा। इग्नोर करो, आगे बढ़ो। जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं तो सिर्फ 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर उसमें भी हम कम से कम सामान लेके चलना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सामान? बोलिए, कम से कम। एक बार एक महात्मा जी थे, तो उनसे एक साधक था, तो बार बार कहता था कि भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो। महात्मा जी ने कहा, देखो मंदिर है ऊपर पहाड़ पर, काफ़ी ऊंचा मंदिर है, तो वहाँ जाना कल सुबह और तुम्हें उस पर चढ़ाई करनी, ठीक है? अब वो उसको काफ़ी सारा वजन दे देते हैं, एक बोरा दे देते, उसमें काफ़ी पत्थर रखे थे और कहते हैं लेके चढ़ो इन्हें। शुरू में तो चढ़ता है, फिर क्या करता है, एक एक पत्थर फेंकता जाता है, और जब ऊपर पहुँचता है तो एक भी पत्थर नहीं होता उसके पास। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यू कैनॉट कैरी कब तक वजन कैरी करोगे? तो दुनिया की बातें, लोगों की बातें, परिस्थितियों की बातें, हमारे अहंकार की बातें हमारे मन को परेशान करती रहती। हमारा बड़ा लक्ष्य है, दो ही हमारे लक्ष्य हैं, एक भगवान को याद करना और एक सबकी सेवा करना। दो ही लक्ष्य है हमारे, भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना। किसी का और भी कोई लक्ष्य हो सकता है, पैसा कमाना इज नॉट अ लक्ष्य। ठीक है, पैसा इज अ आउटकम ऑफ सेवा। आप सेवा करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। इट इज़ अ मीन्स, इट इज़ नॉट एन एंड। वो एक मीन्स है जिससे कि आप अपने जीवन को आरामदेह बना सकते हैं। गुरु हमको यही बताते हैं कि जीवन को अगर आरामदेह बनाना हो तो क्या करना होता है? चीज़ों को मन में बिल्कुल मत रखिए। जब रात को सोएं तो मन एकदम खाली हो, एकदम खाली, मन में कोई बात ना चलती, एकदम भगवान को याद करके, कोई कहानी सुन के, कोई भक्तचरित सुन के, या माला करते हुए सुमिरनी ले लीजिए हाथ में, नाम जप करते हुए, या कुछ कथा सुन के आराम से हे नाथ करते हुए आराम से सो जाए।
जितना आप अपने मन में कोई बात मत रखिए, एकदम हल्के होके रहिए, इग्नोर करना सीखिए, बातों को मन में बिल्कुल मत रखिए। ये बोतल कितने ग्राम की होगी? 200 ml की है, तो इसको पकड़ने में हम ऐसे पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं। पर अभी हम पकड़ सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर अगर इसको कहा जाए 1 घंटा पकड़ो तो भारी हो जाएगा। 2 घंटा हाथ अकड़ जाएगा, 5 घंटा सुन पड़ जाएगा हाथ, और पूरे दिन लेट जाएंगे। तो गुरु ने बताया ये तो एक बोतल की बात है जो कि फिजिकल है, और मन में हमने कितनी बातें पकड़ रखी हैं, 10-10 साल की, 20-20 साल की, कितनी बातें पकड़ रखी हैं। उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है? जब कभी पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो वो सारी बातें निकाल देते हैं। तब तुमने ये किया था, वो कहेंगे तब तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था। और दो लोगों की आपस में लड़ाई हुई, क्या होता है? सारे गड़े मुर्दे उखाड़ लेते, मन में धरी हुई है ना, नहीं तो कहाँ से निकल आती। तो गुरु कहते छोड़ो, जाने दो, तुम्हें राइज करना है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने मन को बताइए अरे छोड़ो छोड़ो, जाने दो, मुझे तो भगवान का नाम लेना है, मुझे तो भगवान से प्रेम करना है, मेरा मनुष्य जन्म मुझे बेकार चला जाएगा इन बातों में। जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, जिनका गोल हाई होता है, वो किसी बात में नहीं अटकते। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ले लीजिए, ऑपोजिशन वाले कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ ही बोलते रहते हैं, पार्लियामेंट में उनके लिए कुछ ही बोल दिया जाता है। क्या करेंगे वो? इग्नोर कर यार, इग्नोर कर। वो तो आराम से बैठे रहते हैं, उनके चेहरे पे तो शिकन नहीं आती। क्या कह रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ हो तो उसको इग्नोर करना सीखना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, उसको मन में स्टोर नहीं करना चाहिए, और किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी पे भी सब मुझे ही कहते रहते हैं, मैं तो ईजी टारगेट हूँ, जिसका मन आया मुझे ही कह देता है आके। ऐसे नहीं करिए। क्या हो गया? इग्नोर करो। कह दिया तो क्या हो गया? बड़े तो हैं, इतना तुम्हारे लिए करते तो हैं, ये तो तुमने कभी नहीं सोचा। एक बार महात्मा गांधी जो थे वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो अंग्रेज लोगों का ज़माना था, तो अंग्रेज लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया कि यू इंडियन डॉग्स कैन नॉट ट्रैवल इन ट्रेन। तब ट्रेन बहुत बड़ी लग्जरी समझी जाती थी। तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा यू हैव थ्रोन मी आउट ऑफ द ट्रेन, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि आप मेरे ही देश में आके मेरा अपमान करते हैं, मैं आपको इस देश से निकाल के रहूँगा। तो उन्होंने फ्रीडम फाइट स्टार्ट करी थी और हम लोग जीते। वो भी किससे? उनकी लड़ाई कैसी थी? नॉन वायलेंस। उनके मन में द्वेष नहीं था, तो उन्होंने अपना हक मांगा। तो स्वीट रिवेंज, उन्होंने क्या स्वीट रिवेंज लिया, जो उनका हक था वो मांगा। तो अगर हमसे कोई बुरी तरह कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अपनी बात को ठीक से कहना सीखें, पर उसको दिल में लेकर उसको ब्रूड करना, उससे परेशान होना, उससे अपनी हेल्थ खराब करना। बहुत से लोग होते हैं उनको मूड ऑफ करने की इतनी आदत होती, कोई बात हो, कमरा बंद, ठा, आज खाना नहीं बनेगा। व्हाट इज दिस? हमने तो अपने घर में कभी देखा नहीं। दो लोग हैं आपस में, दो लोग घर में रहते हैं, बोलचाल बंद, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, 36 का आंकड़ा। मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ। व्हाट इज दिस? वे लर्न टू इग्नोर। आप मनुष्य जन्म मिला है आपको, और जिन लोगों को बहुत काम करना होता है वो क्या करें? घर में बच्चा है बीमार, देखो एक सिपाही को लड़ाई पे जाना है, उसकी नई शादी हुई है, उसकी पहली रात है, क्या करेगा? नेक्स्ट डे उसकी कॉल आ जाती है कि बैटल छिड़ गया है। अब क्या करेगा? पत्नी को छोड़ के जाएगा, माता पिता वृद्ध हैं उनको छोड़ के जाएगा, घर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबको छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा? चाहे क्यों? उसका लक्ष्य है ना देश की रक्षा। तो मैं अपने से पूछें व्हाट इज माय गोल? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन किस लिए है? ये गधा जो है गड्ढे में गिर जाता है, तो लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाता। लोग कहते हैं चलो उसको
गड्ढा है, इसको कूड़ा ही, सब लोग उस पर कूड़ा फेंकने लगते हैं। तो क्या करता है, शेक इट ऑफ। क्या करता है, उसको शेक इट ऑफ। लोग कूड़ा डालते जाते हैं, वो शेक इट ऑफ करता जाता है, उसको फेंकता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, गड्ढा भर जाता है, ऊपर आ जाता है और बाहर निकल आता है। तो हमें भी क्या करना है, शेक इट ऑफ। इग्नोर कर यार, इग्नोर कर, छोड़ो, जाने दो। डोंट कीप एनी थिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट। अपने दिल में कुछ मत रखो, बेकार की बातें के लिए हमारे पास जगह नहीं है। डोंट बी अ डस्टबिन, डोंट बी अ डस्टबिन। डस्टबिन मत बनिए, साफ रखिए अपने मन को। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण रखिए। चूचू में ही हमको पानी पीना पड़ता है। एक बार एक रहट चल रही थी, तो उसमें एक आदमी का घोड़ा जो था वो प्यासा था, उसको पानी पीना था। तो अब घोड़ा जो था वो चूचू की आवाज़ से बेधक रहा था। तो उसने कहा भैया ये चूचू की आवाज़ बंद कर दो। आदमी ने रहट बंद कर दी। रहट बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। उसने कहा मैंने पानी बंद करने को थोड़ा ना कहा था, चूचू की आवाज़ बंद करने को कहा था। तो उसने कहा सरकार, रहट चलेगी तो चूचू की आवाज़ होगी। आपके घोड़े को चूचू की आवाज़ में ही पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब बहुत से बच्चे जो होते हैं उनके घर में शोर ही मचता रहता है। अब उन्हें पढ़ाई करनी है, क्या करें। अच्छा, बाहर रेडी वाला इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा है, कई रेडी वाले, सब्जी वाले, उनसे कोई डिस्टर्बेंस? बाहर काफ़ी शोर मच रहा है सड़क का, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, स्कूटर के हॉर्न बज रहे हैं, रेडी वाले चिल्ला रहे हैं, उनसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और घर में शोर मच रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोलो क्यों, उनसे क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहे? और घर में शोर मच रहा है, उससे क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्यों? उस पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वी नो हाउ टू इग्नोर इट। पर यहाँ हमारा अपनापन है, तो यहाँ हम इग्नोर नहीं करना चाहते। हमें बुरा लगता है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जितनी बातें हमें बुरी लगती हैं लोगों की, है ना, जितनी बातें हमें लोगों की बुरी लगती हैं, जितना हम हर्ट होते हैं, उतना हमें अहंकार है। जितने हम दुखी हैं उतना हमें अहंकार है। और हमको लगता है हम बात को इग्नोर कर लेते हैं, हम एक्सेप्टेंस है, सब ठीक है वाला एटीट्यूड है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हो गया। अगर हमें कोई कुछ कहते रहते हैं सब, और हम उसको सह जाते हैं, एक चुप सौ सुख, एक चुप सौ सुख। और ये नहीं कि मुख से ही चुप है, मन से भी चुप है, उसके मन में सिर्फ ब्लेसिंग्स है सबके लिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कहते, तुम क्यों कहते, तुम सुखी रहो, तुम खुश रहो। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको ब्लेस कर रहे हैं। क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग है। नेगेटिव से पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, नेगेटिव को नलिफाई कर देती है। जितना हमें ज़्यादा ईगो होगा, उतनी हम बातों को पकड़ कर बैठेंगे। जब हम, जैसे कभी ऐसा हो कि कोई बात हो गई घर में और हमारा मन उससे बहुत दुखी हुआ, अब हम लेटे और वही सोचे जा रहे हैं, वही सोचे जा रहे हैं, वही सोचे जा रहे हैं। देखिए, इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको। एक बार एक सेठ जी थे, तो एक बहुत महंगा गिफ्ट खरीद के लाए। बाहर गए थे घूमने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया उनको वो गिफ्ट, और उन्होंने वो घर में ले आए, बड़े खुश कि मैं इतना सुंदर गिफ्ट लाया हूँ, और बहुत सुंदर, बड़ा सजाया उन्होंने ड्राइंग रूम। तो उनका बहुत वफादार एक सेवक था, उससे कहा कि इसको संभाल कर रखना, ये टूटे नहीं। एक दिन वो बाई चांस सफाई कर रहा था, उसके हाथ से छूट गया और टूट गया। धड़ाक आवाज आई, सेठ जी बाहर आए, बोले ये क्या किया तूने? इतने मन से लाया था मैं, इतनी पसंद से लाया था। अब क्योंकि उनका बहुत वफादार सेवक था, बहुत सालों से, 20-25 साल से उनके यहाँ कर रहा था काम, तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं उसको ज़्यादा, थोड़ा सा डांट दिया, बाकी निकाल तो सकते ही नहीं थे। तो सेठ जी को बुरा लगता रहा, भुन 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 चलता रहा मन। रात को सोए तो भी नींद नहीं आ रही थी, मन चलता रहा कि मैं इतनी पसंद से लाया था, इतना महंगा था, इसे थोड़े दिन ही रखुए थे, तोड़ दिया। बाहर निकल के रूम के टहलने लगे, तो देखा नौकर तो खर्राटे मार रहा।
वो तो आराम से सो रहा है। बोले तोड़ा इसने, महंगा गिफ्ट मेरा इतना, और ये तो आराम से खर्राटे मार रहा है। बड़ा उन्हें अजीब सा लगता है। तो लोग कुछ सोचते हैं। दूसरे दिन जब अपने ऑफिस से आते हैं तो उससे कहते हैं वो गिफ्ट जो है ना, तुम इतने दिन से भी हमारे यहाँ काम कर रहे हो, दिवाली आ रही है तो मैं वो तुम्हारे लिए लाया था। मैंने सोचा था तुम्हें दूंगा, थोड़े दिन रख के तुम्हें दे दूंगा। अब सेठ जी तो आराम से सो जाते हैं, आदमी जो है रात भर जगता है। क्यों? अरे गिफ्ट तो मुझे मिलने वाला था, गिफ्ट तो मुझे मिलने वाला था। सारी परेशानी किस में है? हमें, मेरेपन। सेठ जी ने उसको गिफ्ट को अपना माना तो रात भर इग्नोर नहीं कर पाए ना, वो इग्नोर नहीं कर पाए। और जब नौकर ने उसको पता चला कि मुझे मिलेगा तो वो इग्नोर नहीं कर पाया। तो हम कब इग्नोर नहीं कर पाते? जब हम मेरापन कर लेते हैं, मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है। तो गुरु कहते हैं त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्याग करना सीखो। कोई बात हो जाए त्याग कर दो, गिव इट अप, छोड़ो, जाने दो, इग्नोर इट, लीव इट, लेट गो। उन्होंने हमें बताया ना की फ़र्क पहनता है, बहुत फ़र्क पहनता है तो ले लो, रख लो मन में, दुखी हो। एक आज प्रेमी आई थी तो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो कह रही थी कि हमारी जेठानी जो है, हमारी सास जो थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो काफ़ी डांट के काम लेती थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम जब भी कभी फ़ोन हम करते हैं अपनी जेठानी का, कभी बात आ जाती है तो कहते हैं अभी वो रोने लगती है कि हमारी सास ऐसे करती थी, ऐसे करती थी। बोले उनको गए हुए 30-40 साल हो गए, पर उन्हें सब बातें याद हैं और अभी तक। और बोलिए उनको शरीर में निरी बीमारियां रखी हुई, जॉइंट पेन्स हैं, निरे पेन्स हैं, सब जगह दर्दें हैं। तो जिनके शरीर में बहुत दर्दें रहती हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और देखिए बहुत से लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। तो जब आदमी को मतलब दुखी होता है तो वो ज़्यादा खाता है। पता है आपको ये बात? जब उसको टेंशन होती है तो ज़्यादा, कुछ लोग तो टेंशन में सूख जाते हैं और कुछ लोग टेंशन में मोटे हो जाते हैं। अब उन्हें उस बात को भूलना है तो क्या करेंगे? वो ज़्यादा खाएंगे। तो बता रही थी वो जेठानी जो है रोने लगी, और हर बार वो ऐसी करती है, वही बात करेंगी और वही बात रिपीट करेंगे और फिर रोएंगी। इग्नोर नहीं कर पाए, दिल पे धर के बैठे। तो कहा कि सब बातों को गिव अप करना, गिव इट अप करना आना चाहिए। किसी भी चीज़ को दिल में मत रखिए। तो गुरु कहते हैं कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए तो ज़िंदगी में विवाद है। भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए तो ज़िंदगी में विवाद है। भुला देना चाहिए था, हमने सब बातों को मन में रख के बैठा हुए, तो इसलिए विवाद है। कंधे का बोझ आपको कुछ देर थका सकता है, पर मस्तिष्क का बोझ आपको जीवन भर थका सकता है। कंधे का बोझ भी थोड़ी देर आपने उतार के रख दिया, ठीक हो जाएगा, पर मस्तिष्क का बोझ जीवन भर थका सकता है। इसलिए मस्तिष्क के बोझ से को हमेशा हल्का रखिए। कुछ मत रखिए मन में, दिल को हल्का रखिए, मन को हल्का रखिए। जिन्हें फिक्र थी कल की वो रात भर रोए, जिन्हें फिक्र थी कल की वो रात भर रोए, जिन्हें भरोसा था भगवान पर वो चैन से सोए। गुब्बारे सी है हल्की जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। गुब्बारे सी है हल्की जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। तो परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, आज हमने समझा इस बात को इग्नोर करना सीखें अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। राधे राधे भगवान जी।